हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर गुड। कैसे हो आप सब लोग। आज हम RS 2023 प्रीलिम्स के सिलेबस को समझेंगे और क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है आने वाले 70 और 75 दिन में। ठीक है, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, फॉर्म आउट हो गए हैं, फॉर्म भर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, मैंने आपको सिलेबस को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, किसी भी पेपर की आप तैयारी करने जा रहे हो, पहले उसका सिलेबस समझो, पूछना क्या चाह रहा है, उसके प्रीवियस ईयर को देखो, किस तरीके के क्वेश्चन पूछें, किस ट्रेंड पे क्वेश्चन पूछें, किस लेवल के क्वेश्चन पूछें। ठीक है, यही एक चीज़ होती है सक्सेस दिलाने की। ठीक है, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं हर बार पॉइंट करता हूँ। अभी EPFO का भी अभी पेपर आज हुआ है। ठीक है, काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन हुए हैं, मेरी वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की भी सीरीज़ चल रही थी। ठीक है, बहुत कम टाइम दे पाया था मैं उसको EPFO को, लेकिन RS को अपन पूरा टाइम देंगे, पूरा फुल टाइम देंगे, पूरा एक स्ट्रेटेजिक वे में पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज अपन पूरे सिलेबस को देखते हैं। ठीक है, नाउ देखो, मैंने दो तरीके से आपको दे दिया है। पहला है जनरल टॉपिक, एक है राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है भाई, देखो अपने RS में 7 टॉपिक हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर और मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, इस चीज़ को पहले तो दिमाग में बैठा लीजिए, कितने टॉपिक है अपने, 7 टॉपिक हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एंड करंट अफेयर। ठीक है, ये तो हो गया आपका जनरल टॉपिक्स। अब राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक क्या है। देखो, राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक में 2 चीज़ हट जाती है। कौन कौन सी चीज़ हट जाती है? एक हट जाता है आपका ये मैथ रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। और जो सारे टॉपिक हैं वो रिमेनिंग वो सेम रहते हैं। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री का पार्ट हो, चाहे वो ज्योग्राफी का पार्ट हो, चाहे वो पॉलिटी का पार्ट हो, चाहे वो इकोनॉमी का पार्ट हो, चाहे करंट अफेयर का पार्ट हो। मैंने यहाँ पे पूरा दे दिया है: लिटरेचर, ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान एंड करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। ठीक है, और ये जनरल जो टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। फाइन, PDF इसकी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है भाई, नाउ देखो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉपिक वाइज अपन देखते हैं, टॉपिक वाइज एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, किस टॉपिक में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि किसी भी चीज़ के आपने टॉपिक को उठाया और पढ़ना चालू कर दिया। देखो, वेटेज बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जिस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आप पहले उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटीज़ पे रखिएगा। मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। अब देख लीजिए, अभी तक 2013, 16, 18 और 21, पिछले 10 साल में 4 बार पेपर हुआ है। 2013 में, 2016 में, 2018 में, 2021 में। ठीक है, और जो कट ऑफ रही है 2013 में 63.40 रही थी, 2016 में 78.54 रही है, 2018 में 76.06 रही है और 2021 में 84.72 अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखो, आपको 2013 में 63.40 मार्क्स लाने के लिए 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 2016 में 78.54 मार्क्स लाने के लिए 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 2018 में 76.06 मार्क्स लाने के लिए 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 2021 में 84.72 मार्क्स लाने के लिए 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। क्वेश्चन कितने आ रहे हैं ये पता ही होगा, मैंने ये चीज़ नोटिफिकेशन के लिए एक वीडियो बना दी थी, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन वही 150, 300 नंबर, 3 घंटे का टाइम, वही है, वो सेम चीज़ है। ठीक है ना, 200 मार्क्स का आपका पेपर है, 150 क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अब देखो कि आपका 64 क्वेश्चन 2021 की बात करो, 84 कट ऑफ गई थी, 64 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे और आपके 84 आपकी कट ऑफ क्लियर थी। क्वालिफाइंग इन नेचर है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें 90 लाने नंबर या 100 लाने, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्वालिफाइंग इन नेचर है प्रीलिम्स तो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी सिंपल सी बात रखिए, आप 75 to 80 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, ये सही होने चाहिए। ठीक है भैया, 150 क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, मैं कह रहा हूँ 50% क्वेश्चन ही तो करने हैं, और आप मेरे साथ चलिएगा, जो भी मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा वो आप करते चलिएगा। मैं बताऊंगा कैसे क्या होने वाला है, कैसे शेड्यूल रहेगा। ठीक है, अभी पहले समझते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में से कितने क्वेश्चन पूछे गए। 2016 में 6 क्वेश्चन आए, 18 में 11, 2021 में 12। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से 2016 में 10, 18 में 15, 9। इकोनॉमी से 8, 8, 15। पॉलिटी से 11, 15, 11। देख रहे हैं आप। साइंस एंड टेक से 15, 14, 17। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर से 11, 13, 23। अब देखें आप यहाँ पे पार्ट
2021 में आते आते करंट अफेयर का वेटेज बढ़ गया। वेटेज को आप ये इस चीज़ को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राजस्थान आर्ट कल्चर एंड अदर टॉपिक्स, मैंने यहाँ पे अदर टॉपिक्स भी इंक्लूड कर दिए, जितना भी राजस्थान स्पेसिफिक पार्ट है वो इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने, ठीक है। 2016 में 65 क्वेश्चन, फिर 52, फिर 43 क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, यहाँ से बड़ा स्टूडेंट को है कि भाई मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। रीजनिंग तो नॉर्मली सबकी एवरेज ही रहती है, लेकिन मैथ में किसी बहुतों को दिक्कत आती है। आप क्वेश्चन का वेटेज देखना जरा, 21, 20 और 20 दोनों को मिला के, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने ऊपर ये 7 टॉपिक बताए ना, हर एक में से, हर एक पिलर में से, जब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर और मैथ और रीजनिंग, आप लमसम अप्रोक्स 19 से 20 क्वेश्चन लगा के चलो, ठीक है। हर एक सेगमेंट में से 20 एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैथ और रीजनिंग में से मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन आ गए और 20 ही आए आपके सामने हैं, ठीक है। अब मैथ और रीजनिंग में से दोनों में से मिला के 20 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन मान लेते हैं कि मैथ के आपको नहीं भी आते, तो 140 क्वेश्चन तो बचे आपके पास, बचे कि नहीं बचे। तो उसको लेके बैठने की बात नहीं कि भी मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखो, आपको ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है पहले, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो मेन जो पार्ट है, आपको पहले ये स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये वाला पार्ट। और इसमें भी सबसे ज़्यादा ये राजस्थान वाला पार्ट आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वेटेज देखिए 65, 52 और 43, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं करंट अफेयर का भी अभी जो है वो वेटेज बढ़ा है, 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट का भी वेटेज अच्छा खासा है, ठीक है। उसके बाद आप इकोनॉमी वाला पार्ट भी अच्छा है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री का भी मैं बताऊंगा आपको, मैंने आपको सिलेबस को टॉपिक वाइज भी मैंने पूरा अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया टॉपिक वाइज एनालाइज, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं, समझ में आ गया। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। फाइन, नाउ सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है भाई, राजस्थान की, ठीक है। राजस्थान वाली की बात कर रहा हूँ मैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। क्या टॉपिक है पहला कि मेजर लैंडमार्क एंड हिस्ट्री ऑफ द राजस्थान, मेजर डायनेस्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू सिस्टम एंड सोशल कल्चर इश्यूज, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक पढ़िएगा फ्रीडम मूवमेंट, पॉलिटिकल अवेकिंग एंड इंटीग्रेशन, साइलेंट फ्यूचर ऑफ आर्किटेक्चर, फोर्ट एंड मॉन्यूमेंट। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला फोर्ट एंड मॉन्यूमेंट वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले करने, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्ट एंड पेंटिंग एंड हैंडीक्राफ्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ राजस्थान, राजस्थानी लिटरेचर, लोकल डायलेक्ट्स, ये जो होता है ना लोकल डायलेक्ट्स, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता है, हर बार रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखिए फेयर, फेस्टिवल एंड फोल्क म्यूजिक एंड फोल्क डांस, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान कल्चर एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज, इंपॉर्टेंट है। रिलीजियस मूवमेंट, संस एंड लोकल देवतास ऑफ राजस्थान, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस, लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ राजस्थान। अब सुनिए मेरी बात को, ये जो टॉपिक हैं, यहाँ से ये सबसे पहले करने, जब हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की बात आती है राजस्थान की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको कम फोकस करना है, इसको बाद में करना है, पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पहले करना है, ठीक है ना। यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं, मैंने ऊपर दे भी रखा है आपको। साइलेंट फ्यूचर ऑफ मेजर लैंडमार्क एंड एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, मेजर डायनेस्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रोमिनेंट मूवमेंट। ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट पहले करिएगा, जब हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट पहले करेंगे। राजस्थान वाले में कौन सा पहले पार्ट करेंगे, जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे मेंशन करा था, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स बना दिया यहाँ से, ये वाला पार्ट पहले करेंगे, ठीक है। नाउ मॉडर्न हिस्ट्री में आपका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अबाउट मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटी एंड इशूज, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल, Indian national movement, its various stages and important contribution from the different part of the country, social religious reform movement and 19th and 20th century, post independent consolidation and recognition within the country। देखो ये मैंने मेजरली मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पहले भी ईपीएफओ के लिए कंप्लीट करा रखा है, लेकिन मैं दोबारा से इसको कंप्लीट करूंगा आरएस स्पेसिफिक, वो मैंने ईपीएफओ स्पेसिफिक करवाया था। हर पेपर की एक अलग डिमांड होती है, हर पेपर का एक क्वेश्चन फ्रेम करने का, क्वेश्चन पूछने का तरीका एक अलग होता है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना
इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह वो अप्लाई हो जाएगी। देखो आप ईपीएफओ के लिए एक अलग तरीके से हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़, मेंस के लिए आप अलग तरीके से पढ़ते हो, प्रीलिम्स के लिए आप अलग तरीके से पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसमें कोई तरीका नहीं है, बेसिक तो बेसिक्स है, वो तो क्लियर होना ही होना है, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम पास है तो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है ना, अपन को तो एग्जाम निकालना है, अल्टीमेटली अपना क्या फोकस है कि एग्जाम निकलेगा, ठीक है। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्या स्टडी करनी है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कैसे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, वो अपन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं प्रीलिम्स का यहाँ पर सिलेबस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मेंस की जब देखेंगे तो मेंस का भी नहीं ले रहा, क्योंकि अभी पहले प्रीलिम्स है, पहले प्रीलिम्स क्लियर करो, उसके बाद मेंस भी होगा। और डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट मेरे साथ चलेगा, जो मेरे क्लासेस को फॉलो करता जाएगा और जो मैं बताता जाऊंगा वो करता जाएगा, जो भी बुक्स में बताऊंगा वो पढ़ता जाएगा, उसका डेफिनेटली निकलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। ऊपर वेटेज देख लीजिएगा। ब्रॉड एंड फिजिकल फ्यूचर, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल इशू, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटरवेज, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ब्रॉड एंड फिजिकल फ्यूचर एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड एक्टिविटी, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आजकल क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। मिनरल, आयरन, मैग्नीज, कोल, ऑयल, गैस, एटॉमिक मिनरल्स, ये एग्जांपल दे दी मैंने यहाँ पे। मेजर इंडस्ट्रीज, मेजर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आजकल। नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रॉब्लम एंड इकोलॉजिकल इशू, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नाउ ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, भाई राजस्थान वाला जो पार्ट है, राजस्थान वाला जो सेगमेंट है, वहाँ से बहुत अच्छा खासा वेटेज है क्वेश्चन होगा, ठीक है। अच्छे से करना है ये वाला पार्ट। ब्रॉड फिजिकल फ्यूचर ऑफ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कर लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है भाई। नाउ मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जरूर याद रखिएगा, मैं करवाऊंगा, सारा कवर होगा। मिनरल, माइंस एंड मिनरल्स, पॉपुलेशन, मेजर इंडस्ट्री एंड पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। पहली चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला पार्ट भी मैंने पहले कवर कर रखा है, लेकिन अपन दोबारा से करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 1935, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल, डीपीएसपी, एफडी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन, पीआईएल, जुडिशियल रिव्यू, सब कवर कराऊंगा, बहुत अच्छे से कवर करवाऊंगा, ठीक है। नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम एंड गवर्नेंस, नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डेमोक्रेसी ऑफ इन इंडिया, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट, कोalition ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सिस्टम, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट वाला पार्ट ध्यान से पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, वो सब है, ये सब देख लीजिएगा एक बार, मैं इसकी पीडीएफ आपको सारा प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। नाउ पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेशनल पब्लिक पॉलिसी एंड एज अ वेलफेयर स्टेट एंड वेरियस लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर, ठीक है। नाउ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्न आते हैं। गवर्नर, सीएम, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और बहुत अच्छे से करेंगे अपन इसको, ठीक है। नाउ पब्लिक पॉलिसी एंड लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर। नाउ इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी के लिए सबसे बेसिक है कि 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, उसको पढ़ लो, ठीक है, उसको समझ लो, समझना है उसको रटना नहीं है, क्योंकि देखो इकोनॉमी को रटोगे तो कुछ नहीं उसमें समझ आएगा, इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमी बहुत बढ़िया बुक है, एनसीईआरटी है, सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, उसको पढ़ो पहले, बहुत अच्छी बुक है। नाउ बेसिक नॉलेज ऑफ बजट, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, स्टॉक एक्सचेंज, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, सब्सिडीज, पब्लिक पीडीएस, ई कॉमर्स, इन्फ्लेशन कंसेप्ट, इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, नाउ 5 ईयर प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस एंड ट्रेड, ठीक है। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ह्यूमन रिसोर्स
ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट, टाइप, कॉज, रेमेडीज एंड करंट फ्लैगशिप स्कीम। ठीक है, नाउ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, प्रोविजन फॉर वीकर सेक्शन, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये तो करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक्रो ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी, मेजर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड स्कीम्स। ठीक है, स्कीम्स फॉर SC ST बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटी डिसेबल पर्सनल, वुमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज, फार्मर एंड लेबरर्स। ठीक है, साइंस एंड टेक वाला अच्छा खासा वेटेज है, इसका डे बाय डे वेटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसके बेसिक्स मैं आपको पहले कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे लेवल कर बढ़ाते जाऊंगा। देखो मैं जो भी सब्जेक्ट आपको कराऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक। ठीक है, करंट अफेयर कोई भी एक मैगजीन पकड़ना, चालू हो जाना। ठीक है, और जो करंट आपके स्टैटिक पार्ट से जो भी लिंक होगा वो मैं साथ के साथ कवर करते चलूंगा। ठीक है, वो मैं साथ के साथ कवर करते चलूंगा, चाहे राजस्थान का हो, चाहे इंडियन हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। ठीक है, मैं तो रीजनिंग की बात रही, मैं तो रीजनिंग को देखो आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो रीजनिंग के मैं भी आपसे नहीं कह सकता कि पक्का ही मैं कराऊंगा, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक ये तो कंफर्म है, होगा ही होगा। और ऐसा होगा कि मेरे साथ चलते रहना, आपका इजीली सारा सिलेबस का कंप्लीट हो जाएगा। नाउ बेसिक एंड एवरीडे लाइफ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बॉडी, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल चेंज, बायोडाइवर्सिटी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान। ठीक है, फाइन। नाउ ये रीजनिंग और जनरल एबिलिटी का है, और कोई बड़ी कोई अलग से नहीं आ जाती कोई रीजनिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, वही बेसिक आपके टॉपिक्स आते हैं। नंबर सीरीज आ गया, लेटर सीरीज आ गया, ओल्ड मैन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द रिलेशनशिप्स। ठीक है, एंड देयर सब सेक्शंस। बेसिक न्यूमरेसी में वही एलिमेंट्री नॉलेज, मैथमेटिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नंबर सिस्टम आ गया। ठीक है, आजकल CSET में से ये वाला पार्ट बहुत बढ़ रहा है, UPSC CSC में तो। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन आ गया, परसेंटेज आ गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, डाटा एनालिसिस आ गया। ठीक है, करंट अफेयर का देखो सिंपल से मैं बताता हूँ, मेजर करंट इवेंट एंड द इशू ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान के जो करंट अफेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल एंड प्लेसेस इन द रिसेंट इन न्यूज़, गेम एंड स्पोर्ट एंड रिलेटेड एक्टिविटी। यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने सिलेबस में नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दोनों याद रखने, राजस्थान नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, पर्सन इन प्लेस पूछते हैं, न्यू और रिसेंट प्लेसेस इन न्यूज़ भी पूछते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल आपका सिलेबस था, मैंने इतनी अच्छे तरीके से आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया है। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और इसको एक बार नहीं, जब तक ये सिलेबस दिमाग में नहीं बैठ जाए, जहाँ भी आप पढ़ते हो इसको सामने चिपका लो। ठीक है, टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए सिलेबस, बिल्कुल टिप्स पे, क्योंकि सिलेबस अगर टिप्स पे होगा ना तो आप डेफिनेटली पेपर को इजीली क्वालिफाई कर लोगे। सिलेबस देखो, PYQ देखो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो पहले सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर देखा, सिलेबस देखा, प्रीवियस ईयर देखा, फिर टॉपिक को पढ़ा, फिर आप देखिए। ये होती है राइट अप्रोच पढ़ने की। ये नहीं कि चलो बुक्स उठाई पढ़ने बैठ गए, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जी, चलो चालू हो गए, किसी की कोचिंग के नोट्स उठाए, या इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो फिर तो सिलेक्शन होने के बहुत लेस चांसेस हो जाते हैं। मैं हर बार फोकस करता हूँ, PYQ देखो, सिलेबस देखो, PYQ देखो, सिलेबस देखो। ठीक है, मॉक्स वॉक्स तो बाद की बात है, अभी सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करो, सिलेबस को कंप्लीट करो सबसे पहले। ठीक है, और काफ़ी कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि पेपर जो है वो डिले होगा। देखो यार, डिले होगा क्या होगा, उस चीज़ में क्यों फंस रहे हो। सिंपल सा टारगेट है, मिड ऑफ सितंबर तक सिलेबस पूरा होना चाहिए, खत्म बात। इतना सा टारगेट रखो, या तो सितंबर लास्ट में उसका एग्जाम होगा या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा, कभी भी हो आपको, तो आपका सिलेबस एकदम सितंबर के मिड तक आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, मैंने पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से आपको पॉइंट फॉर्मेट में प्रोवाइड करवा दिया है। इस सिलेबस को प्लीज़ ध्यान से ऑन टिप्स कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे भी मैं चालू करता हूँ, कौन सा सेक्शन चालू करता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, मैं बोल रहा हूँ ये जो खाली मैं तो रीजनिंग वाले पार्ट को छोड़ के आपका ये पार्ट मैं करवाऊंगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और मैं पहले इंडियन वाला पार्ट पूरा करूंगा और फिर मैं आपको राजस्थान स्पेसिफिक वाला, यहाँ पे जो मैंने मेंशन करा है ना, इसलिए मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया था यहाँ पे।
ठीक है। जनरल टॉपिक्स वाला जो पार्ट है, मतलब इंडियन स्पेसिफिक वाला और जो राजस्थान स्पेसिफिक वाला जो पार्ट है, पहले मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगा जनरल टॉपिक मतलब कि इंडियन स्पेसिफिक वाला, और फिर मैं राजस्थान स्पेसिफिक वाला कंप्लीट करूंगा। ठीक है। कैसे हो, कब से होता है, अभी देखो अभी ईपीएफओ का रिसेंटली एग्जाम हुआ है, आज ही रिसेंट एग्जाम कंप्लीट हुआ है इसका, अभी 2-3 दिन कुछ जैसे स्टार्ट होता है मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ, ज्वाइन कर लीजिएगा, और पीडीएफ वहाँ पे मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता रहेगा मैं वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराता जाऊँगा। बस मेरे साथ चीज़ों को फॉलो करते हुए चलना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को करते चलना, क्लासेस लगाते चलना, कंटिन्यू लगाते चलना, डेफिनेटली आपका आरएस 2023 निकलेगा, रुक ही नहीं सकता। ठीक है भाई। दूसरी चीज़, सिलेबस को याद करना है अभी तो, ठीक है। और जिनको भी सिलेबस याद है, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट को मैं चालू करने वाला हूँ 2 दिन पहले मैं उसका अपडेट टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और उसके बेसिक्स आपको कवर करने हैं, और क्या टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो मैं उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। और बेसिक किस बुक में से करने हैं वो भी मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, फाइन, ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।